थे, बहुत दत्तचित्त होकर मुकदमे में बहस कर रहे थे और उनके मुवक्किल पर हत्या का संगीन मामला था। जरा सी भी असावधानी होने पर, उनके तर्कों को, उनके वकील के तर्कों के नहीं मानने पर उन्हें फांसी भी हो सकती थी। वो जमाना मोबाइल का जमाना नहीं था और लोग बहुत तेजी से जब कोई खबर दूसरे स्थान पर पहुंचाना चाहते थे तो तार भेजा करते थे। उस बहस के दौरान ही जब वे अपने मुलजिम के पक्ष में दलीलें दे रहे थे, उसी समय उन्हें एक तार मिलता है। वे तार को पढ़ते हैं और जेब में रख लेते हैं और उसके बाद वे फिर से बहस क्या है लगातार क्या है करते रहते हैं। बहस समाप्त होने के बाद जब वे अदालत से बाहर निकले तो उनके एक नजदीकी दोस्त ने पूछा कि वो बीच में कोई तार आया था। वकील साहब ने जवाब दिया कि हां, वह तार पत्नी की मृत्यु का तार था। उनका जो दोस्त था वो स्तब्ध था और दूसरे एक दोस्त ने साहस करके पूछा कि पत्नी की मृत्यु का तार आने के बाद भी आप बहस करते रहे? वकील साहब ने जवाब दिया, क्या करता, पत्नी तो चली ही गई। अगर जरा सा भी बहस में कुछ भी क्या है इमोशनल होता तो वैसी स्थिति में मुवक्किल को, अभियुक्त को फांसी की सजा हो जाती। इस प्रकार की प्रोफेशनल एथिक्स को वकील साहब ने दुनिया के सामने रखा और उन वकील साहब ने कभी भी फिर दूसरी शादी नहीं की। उनकी अवस्था सिर्फ 30 वर्ष की थी। तो हम यह भी नहीं कह सकते कि उनका जो फैसला था वो कोई अपनी पत्नी को दोयम दर्जे का मानने का फैसला था। और ये वकील साहब कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें भारत के स्वाधीनता संग्राम में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में, भारत के आजादी के बाद के रीऑर्गेनाइजेशन में, स्टेट्स के यूनिफिकेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था, जिस पर यूपी पीसीएस